सवाल हजूर, बोस्निया के मौजूदा इंतखाबात में इज़ेविच को कोalition का सदर मुंतखब किया है जी। हजूर के ख्याल में कोalition किस हद तक कामयाब रहेगी? क्योंकि खबरों में आता है कि ये ज़्यादा कोalition यही मुश्किल है ये। अच्छा। क्योंकि अमेरिका ने दबाव डाल के और बांध बूंद के मुख्तलिफ ख्याल लोगों को इकट्ठा किया है, जिसमें जो सर्बियन उनसर है उसने इसे दिल से कबूल नहीं किया। वो शुरू से ही कह रहे हैं ये गलत है। वो बहुत बड़ा हिस्सा इस मुल्क का अपने लिए लेना चाहते थे, और चूँकि यूगोस्लाविया की मदद हासिल थी उनको और रशिया की भी खामोश मदद हासिल थी, उस तरफ से उनके ऊपर जो हथियारों की पाबंदी है वो आयद हो ही नहीं सकती थी। तो जब हथियारों की पाबंदी आयद की जाती थी तो सिर्फ मुसलमानों पर होती थी, क्योंकि इनके रस्तों पर ये बैठे हुए थे सारे पाबंदी करने वाले। और जिन रस्तों से सर्बियंस को मदद मिलती थी वहाँ उनके हमदर्द और दोस्त बैठे हुए थे, इसलिए यूँ एक फर्जी बात थी, ख़तरनाक नाइंसाफ़ी थी। इनके पास हर किस्म के हथियार, बम, बारूद, हर चीज़ मौजूद थी, और उनके पास बाज़ दफ़ा बंदूकें ज़्यादा और गोलियाँ कम, यहाँ तक भी हालत पहुँची रही है। बल्कि बाज़ इनके तबसरा निगारों ने यहाँ तक भी कहा कि ये हमें समझ नहीं आती कि इतना सराज कैसे कर गया। हमारी कैलकुलेशंस थी कि बहुत पहले ये ख़त्म हो चुका होगा, यानी बोस्निया का वजूद हैसियत एक मुसलमान रियासत के, ये वो कहते थे कि हम समझते थे कि ख़तरे के नहीं हुआ। फिर बहुत देर के बाद फिर बाज़ मुसलमान ममालिक के की तरफ से, जहाँ तक मेरा तासुर है, उसमें मलेशिया ने सबसे ज़्यादा खिदमत की है। इनको कुछ हथियार पहुँचने शुरू हुए, उससे फिर एक दोबारा नई ज़िंदगी पड़ी है इनमें। और बहादुर बहुत हैं ये, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बहादुर कुर्बानी करने वाली कौम है। चुनांचे अल्लाह के फजल के साथ इन्होंने मजबूर कर दिया मगरबी ताकतों को कि वो इस मामले को ख़त्म करें, सुलझाएं, वरना ये मामला चलता रहेगा हमेशा के लिए। और ज़्यादातर इसमें अमेरिका ने दखल दिया है, और अमेरिका की राय आमा वो बेदार करने में जमात अहमदिया का बहुत भारी दखल है। क्योंकि हमने इस ख्याल से कि यूरोप में तो अब इनके लिए राय आमा की कोई गुंजाइश नहीं रही। ज़्यादातर जो इंग्लिस्तान का जो प्रोपेगेंडा था वो बोस्नियन के हक़ में मनफी था, और यूरोपियन कम्युनिटी के लिहाज से ज़्यादातर इन्हीं का ही प्रोपेगेंडा ज़्यादा हावी रहा है। सिर्फ फ्रांस था जो निस्बतन कुछ आज़ाद मंच था। बस एक मौके पर जबकि हम अमेरिका की जो की राय आमा है उसको बेदार करने के लिए आलमी मुहिम चला रहे थे खतूत की, क्योंकि और तो कोई ज़रिया हमारे पास था नहीं। बड़े बड़े सेनेटर्स को, मुकामी लोगों को कि तुम्हारी क्या तस्वीर बन रही है दुनिया में, वो और तो करो, इतना बड़ा जुल्म। और फिर अमेरिका को पहुंचने के लिए सबसे आसान तरीका, जिसके ज़रिए जो उनकी वीक पॉइंट है, उनका कमज़ोर हिस्सा है, वो ये था कि वो कुवैत और इराक़ के मामले में एक मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके थे। किसी छोटे मुल्क को हम किसी बड़े मुल्क को नहीं खाने देंगे। हमने उनको ये लिखवाई बातें बार बार कि तुम्हारा असूल क्या यही है कि एक मुसलमान किसी मुसलमान मुल्क को नहीं खा सकता, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, मगर दहरिया गैर मुस्लिम जो कुछ भी है वो खा जाए तो कोई परवाह नहीं। मैं कहा ये तभी नतीजा निकलता है। इस मजमून के ख़वातीन ने, मर्दों, औरतों, बच्चों ने अमेरिका से भी और बैरूनी दुनिया से भी खतूत लिखवाए, और हमारा जायज़ा ये है कि उनका यकीनन गहरा असर पड़ा है, क्योंकि उनकी लीडरशिप की तरफ से बाज़ कमिटमेंट के खतूत मिले हैं हमारे लिखने वालों को। उन्होंने कहा आपने बिल्कुल सही बात कही है और हमें अपना किरदार अदा करना होगा। और क्लिंटन को भी चूँकि लिख रहे थे, क्लिंटन के बयानात से ये ज़ाहिर होता था कि उसको इस तवज्जो पैदा हो गई है। अब ये मैं ये नहीं कह सकता कि कोई क्रेडिट सारा इसको जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कौन से आखिरी हालात थे जिन्होंने अमेरिका को मजबूर किया दखल देने में।
और भी हो सकते हैं, लेकिन इस मामले को आगे बढ़ाने में और एक फ़िज़ा, साजगार फ़िज़ा पैदा करने में ऐसे सेनेटर्स और कांग्रेसमैन की मदद लेने में जिनके हमारे पास खतूत हैं, उन्होंने वादा किया है कि हम अब इस आवाज़ को गिरने नहीं देंगे, हम उठाएंगे, आपसे वादा करते हैं। अमूमी तौर पर हमारी ताकत को भी हो, ये तो उन्होंने नहीं कहा, मतलब था कि जहाँ तक हमारी ताकत है हम इस आवाज़ को उठाएंगे। ये कमिटमेंट जो है साफ बता रही है कि इन खतूत ने बहुत अच्छा असर छोड़ा है, क्योंकि माकूल थे, मुदल्लल थे। तो आखिर जब अमेरिका ने ये कतई फैसला किया है कि ज़रूर इस मामले को ख़त्म कराना है, तब यूरोप की रेजिस्टेंस जो थी, ख़ासतौर पर इंग्लिस्तान की, वो क्रैप्स कर गई। और यहीं आकर इन्हीं के इसकी सरजमीन पर फिर वो फैसले हुए हैं कि अब हमें इनको इकट्ठा करना होगा। और उस वक्त जो आखिरी फैसले यहाँ तो यूरोप में नहीं हो सकते थे, वो अमेरिका में हुए हैं। फिर अमेरिकन हुकूमत ने बुलवाया है इनको और दबाव डाला है। तो ये उस दबाव का नतीजा है जो आप सूरत हाल पेश कर रहे हैं। और उस दबाव के नतीजे में बड़े कड़वे घूंट भर के सरबों ने माना और साथ ये कहा कि ये बात हम दिल से तस्लीम नहीं कर रहे। तो ऐसी सुलह जो दिल से तस्लीम न की जाए और बाद में जो उनका रद्द-ए-अमल हुआ है इस इलेक्शन के दौरान, मुसलमानों को इलेक्शन में जाने के लिए इजाज़त ही नहीं दी गई, वोट डालने के ब्रिज क्रॉस करना पड़ता था, उनको नहीं जाने दिया गया, और भी बहुत से मज़ालिम किए हैं। तो उससे अंदाज़ा होता है कि ये एक मसनूई सी चीज़ है। मगर दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता दिलों को बदल दे। अगर मुल्क इकट्ठा रहे तो ज़्यादा बेहतर है, निस्बत इसके कि छोटी छोटी रियासतों में बटे। अगर दोबारा बटा तो मुसलमानों के मफाद के ख़िलाफ़ बटेगा, ये बात तो हमेशा होती है। इसलिए बंटवारे में ये ख़तरा ज़रूर रहेगा कि फिर इनको इतनी छोटी सी चीज़ मिल जाए कोई जो अपनी ज़ात में बाकी ना रह सके। और ख़तरा ये है कि ये इसलिए है हकीकी कि इनके पास समंदर का साहिल नहीं है कोई, और अगर मुसलमानों को अपनी रियासत दी जाए तो लैंड लॉक हो जाएंगे। और लैंड लॉक छोटी सी रियासत अपनी ताकत पे रह ही नहीं सकती, नामुमकिन है। इसलिए इन्होंने जो नक्शे बनाए हुए थे उसमें यह था कि क्रोएशिया का एक हिस्सा जो समंदर के किनारे है, वहाँ इनको नैरो टनल दे दी जाए और टनल भी ज़मीन के अंदर से गुजरे, ताकि सर्ब इलाके से इर्द सर्बों को मिलना था या क्रोएट्स को मिलना था, तो वो अपने इलाके से ऊपर जाने नहीं देते थे। तो उन्होंने कहा कि पूरी टनल गालबन खोदी भी गई है, काफ़ी दूर तक टनल खोदी जाए और आगे जाकर समंदर के किनारे निकले तो वो इलाका फ्री हो इनके लिए, वहाँ से ये तिजारत कर सकें। अब ऐसी तिजारत तो एक सेकंड में बंद हो सकती है, जिसका एक छोटा सा दहाना समंदर के किनारे खुला हुआ है, उसको अगर हालात बिगड़ें तो कैसे ये इसको कायम रख सकते हैं, उस वास्ते और राब्ते को जो बाहर की दुनिया का है। ये हालात हैं जिनकी वजह से मेरे नज़दीक तो इनका मुश्तरक तौर पर बोस्निया को इकट्ठा रखते हुए हुकूमत बनानी चाहिए। उसमें मुसलमानों के लिए फ़वाइद हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो हसद की वजूहात बनी हैं उनमें एक बड़ी वजह यह थी कि मुसलमान ज़्यादा काबिल, इल्म में तरक्की याफ्ता, तिजारतों में ज़्यादा आगे और सनतों में आगे और सर्ब आमतुन्नास थे। जिन बड़े बड़े शहरों में मुसलमान अक़लियत में भी थे, असल में वही हुकूमत कर रहे थे। और यूगोस्लाविया की हुकूमत ने इससे फ़ायदा उठाते हुए इनके अंदर एक बेचैनी की मुहिम चलाई है, और उस पर फिर सर्बियन, जो कि तादाद में ज़्यादा थे, वो अपनी अपनी जगहों पर उठ खड़े हुए। तो ये सारे हालात हैं, इनके पेश नज़र हम खुद तो कोई तजवीज़ नहीं कर सकते हल, मगर दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जिस हद तक मुसलमानों के मफाद में है
उस हद तक इस हुकूमत को कायम रखे और उसको बका मिले। ठीक है।